Good morning, children. Today we are going to start our chapter number 14, which is measures of length, weight and capacity. Okay, basically in this chapter we are going to learn about how we are going to measure length, weight and capacity. तो first we will introduce you units of measurement. Units मतलब कि length किस unit में measure होता है, weight किस में measure होता है and capacity किस में measures होती है. Okay. So length is measured in kilometer, meter and centimeter. Length किस में measure होता है? Kilometer, meter and centimeter. These are the short form. Kilometer का km होता है short form, meter का m and centimeter का cm. Okay. And weight is measured in kilogram and grams. Okay. Now capacity means basically liquid किस में measure होता है? लीटर्स एंड मिलीलीटर. ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या क्या है? लेंथ किस में मेजर होता है? किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर में. वेट किस में मेजर होता है? किलोग्राम एंड ग्राम्स में. कैपेसिटी किस में मेजर होती है? लीटर एंड मिलीलीटर में. ये बेसिक था. ठीक है, अब इनका यूनिट्स. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 micrometers. Okay, 10 mm. 1 centimeter is equals to 10 millimeter. सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर. ओके, तो अब हम ये पढ़ेंगे हायर यूनिट्स ऑफ लेंथ और लोअर यूनिट्स ऑफ लेंथ. ये आगे हम पढ़ेंगे. बेसिकली आपको ये समझ में आया कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. लेंथ किस किस यूनिट में मेजर होता है? लेंथ इज मेजर्ड इन किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. Weight is measured in kilogram and grams. Capacity is measured in liter and milliliter. Okay. So 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 meter में 100 सेंटीमीटर होते हैं and 1 centimeter is equals to 10 millimeter. Okay. Now moving on to first we will solve this exercise 14.1 because it is just a revision of what you have learned in your earlier classes. ठीक है, ये इसका यूनिट मैंने इसलिए रिकॉल किया कि आपने जो पढ़ा है लास्ट क्लास में वो आपको रिमाइंड हो जाए. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हायर एंड लोअर यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 14.1. इन एक्सरसाइज नंबर 14.1 you have whatever you have learned in your last class 3, measuring length, mass and capacity in your previous class. This is just a recall of that exercise. Okay, so it is fill in the blanks. First is the height of a person is measured in. height किस में measure होती है? feet में measure होती है, लेकिन हमें यहाँ किस में measure करनी है? meter and centimeter. Okay, height of a person is measured in meter and centimeter. Okay, next is the weight of one bag of rice is measured in. weight किस में measure होता है? अभी हमने पढ़ा है किलोग्राम and grams. Okay, number third, the distance between two cities is measured in. distance किस में measure होता है? किलोमीटर. Okay, number fourth is the weight of an object is measured in. weight किस में measure होता है? किलोग्राम एंड ग्राम्स. ओके, सो weight of an object is measured in kilogram and grams. Number 5, your height is about dash meter and dash, sorry, 1 dash and 20 dash. 1 meter and 20 centimeter. Okay, number 6, the height of a telephone pole is about 2 meter. Number 7, the height of a wire is measured in. height of wire किसमें measure
होगा मीटर या तो फिर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या लिखने थे, यूनिट्स लिखने थे कि कौन सी चीज किस में मेजर होती है। ओके, नाउ कमिंग टू अवर हायर यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी एंड लोअर यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, ठीक है। अब हम अभी क्या पढ़ेंगे, हायर एंड लोअर यूनिट्स। बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि हायर यूनिट कौन से हैं लेंथ के और लोअर यूनिट कौन से हैं लेंथ के, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट लेंथ। लेंथ के बारे में पढ़ेंगे हम। हायर यूनिट्स क्या क्या होते हैं, हायर यूनिट्स वो हम पढ़ेंगे, एंड हियर अबाउट लोअर यूनिट्स। लोअर यूनिट्स, तो लेंथ के हायर यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। लेंथ के हायर यूनिट्स होते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। डेकामीटर एंड लोअर यूनिट्स क्या क्या होते हैं लेंथ के, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, सो दीज आर द हायर एंड लोअर यूनिट्स ऑफ लेंथ। हायर यूनिट्स क्या क्या है लेंथ के, किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। ओके, और लोअर यूनिट्स क्या क्या है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, अब आप यहाँ देखोगे आपके बुक में पेज नंबर 147 में एक टेबल ड्रॉ हुआ है कि आपको ये बताया गया कि हेक्टा, किलो, हेक्टा और डेका किस किस को बोलते हैं। तो जब थाउजेंड्स में जो चीज़ें होती है उन्हें क्या बोला जाता है, किलो, किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर। जो चीज़ें थाउजेंड्स में मेजर्स होती हैं उसे क्या बोला जाता है, किलो। ओके, जो चीज़ें हंड्रेड्स में मेजर होती है दैट इज कॉल्ड एज हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम और हेक्टोलीटर। ओके, और डेकामीटर जो चीज़ें होती हैं टेंस में, जो कन्वर्शंस होते हैं टेंस फॉर्म में होते हैं उसे क्या बोला जाता है, डेकामीटर, डेकोग्राम और डेकालीटर। ओके, अब आते हैं डेसीमीटर। डेसीमीटर क्या होता है, 1/10, जिसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। ओके, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो 10 से डिवाइड होता है वो होता है डेसीमीटर। वेट का है तो डेसीग्राम और उसका कैपेसिटी का है तो डेसीलीटर। ओके, सेम मेजरमेंट होते हैं, सिर्फ यहाँ नाम चेंज हो जाते हैं। ओके, सेंटीमीटर में क्या होगा, वो 100 से डिवाइड होगा। सेंटीमीटर में क्या होता है, वो 100 से डिवाइड होगा। वैसे ही सेंटीग्राम में भी 100 से डिवाइड होगा, सेंटीलीटर में भी 100 से डिवाइड होगा। ओके, नाउ मिलीमीटर। मिलीमीटर में वो किससे डिवाइड होते हैं, 1000 से डिविजन होगा, चाहे वो मिलीमीटर हो, मिलीग्राम हो या फिर मिलीलीटर। ओके, सो बेसिकली ये एक प्लेस वैल्यू के थ्रू आप तीनों यूनिट्स के हायर यूनिट्स और लोअर यूनिट समझ सकते हो। लेंथ का हायर यूनिट है किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, ठीक है। वैसे ही वेट का क्या होगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड हेक्टामीटर। ओके, तो किलोग्राम भी 1000 से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें 100 से होगा और इसमें 10 से होगा। लोअर यूनिट्स भी सबके सेम होंगे। डेसीमीटर है, अगर यहाँ वेट होगा तो डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ओके, तो वैसे ही जैसे कि इसमें डेसीमीटर 1/10 से डिवाइड होगा, डेसीग्राम भी 1/10 से डिवाइड होगा, सेंटीमीटर है, सेंटीग्राम भी 1/100 होगा, मिली भी होगा 1/1000। ओके, सो दीज आर द हायर यूनिट्स ऑफ लेंथ। और वैसे ही अगर मैं यहाँ हायर यूनिट्स ऑफ वेट लिखूंगी तो सिर्फ यूनिट चेंज होंगे बट उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। वेट का क्या है, हायर यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम। किलो, हेक्टो और डेका चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ इसके यूनिट चेंज होंगे, ठीक है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम, ठीक है। बट इसकी वैल्यूज नहीं होंगी, ये 1000 मल्टीपल होगा, ये 100 से मल्टीपल होगा और ये 10 से होगा। सिमिलरली लोअर यूनिट में भी मीटर की जगह ग्राम आ जाएगा। ओके,
decigram, centigram and milligram. Decigram 1/10, centigram is 1/100 and milligram is 1/1000. ओके, अब ये वेट के हो गए हायर और लोअर यूनिट्स. सिमिलरली कैपेसिटी के क्या होंगे यूनिट्स? कैपेसिटी इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. तो कैपेसिटी के हायर यूनिट्स और लोअर यूनिट्स क्या हो जाएंगे? लीटर्स में हो जाएंगे, है ना. किलोग्राम की जगह आ जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर एंड डेकालीटर. किलोलीटर, हेक्टोलीटर एंड डेकालीटर. सेम 1000 मल्टीपल 100 एंड 10. यहाँ पे भी कैपेसिटी है तो ये लोअर यूनिट्स ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा लीटर्स. ओके, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. बट इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वैल्यूज आपकी वही रहेंगी 1/10, 1/100 एंड 1/1000. ओके, सो ये प्लेस वैल्यू के थ्रू आपने लेंथ, वेट और कैपेसिटी के हायर और लोअर यूनिट्स समझे. अब आप टर्न करके देखेंगे अपना पेज, मेजर्स ऑफ लेंथ. ये जो टेबल दिया हुआ 148 में आपको कन्वर्शंस में हेल्प करेगा. तो दीज यूनिट्स यू विल लर्न. जो इनकी वैल्यूज होती हैं वो आपको लर्न करनी है. ठीक है, तो ये वाला टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज गिवन इन पेज नंबर 148. ठीक है. अब यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मेजर ऑफ लेंथ. लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर. तो SI इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. इज लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है. ओके. वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम. ओके. एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. कैपेसिटी की क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी की है लीटर्स. ठीक है. अगर आपको पूछा जाए कि लेंथ किस में मेजर होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर. वेट का स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम एंड कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर्स. नाउ इन सिंबल्स ऑल्सो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई हुई है. कन्वर्शन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट. ये आपको टेबल देख के, यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है कि आपको कन्वर्शंस कैसे करना है. आपको यूनिट्स सबकी याद रखनी है. ओके. जैसे कि 1 सेंटीमीटर, मैं लोअर यूनिट से बता, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ये अभी मैंने बताया था आपको. ऐसे ही जो जितनी वैल्यूज दी हुई हैं इन सिंबल्स में ये आपको लर्न करनी है. ये वाले टेबल को आपको लर्न करना है एंड यू विल नो द वैल्यूज ऑफ सेंटीमीटर, ग्राम एंड किलोमीटर. किलोमीटर का मैंने बताया था अभी क्या होता है. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ये मीटर का हो गया. वैसे ही होता है किलोग्राम का. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है. एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. ठीक है. ये होते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज. ये आपको लर्न करना है जो कि अब आगे हमें कन्वर्शंस में हेल्प करेगा. ओके. So children, this was all for today. We will meet in our next class and we will solve our exercise number 14.2. Thank you.